दोस्तों, मनुष्यों के जीवन का सफ़र सुहाना ज़रूर होता है, लेकिन इस सफ़र में कब, कहाँ और कैसे परेशानियाँ आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, गड्ढे आ जाएं, इसकी खबर किसी को भी नहीं होती। इसलिए हमें हमेशा हर पल को एंजॉय करते हुए चलना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हमेशा हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में खुशहाली बनी रहे और बरकत बनी रहे। हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और यहाँ पे हम बना ले रहे हैं मटर पुलाव। पनीर को हमने घी में फ्राई कर लिया था और मटर तो कच्ची थी ही, अभी तो थोड़ा सा ठीक आ रही है, लेकिन ज़्यादा गर्मी में जो है ये वाली मटर नहीं आएंगी, इनको हमें थोड़ा सा बॉईल करना पड़ेगा। और ये तो ठीक थी, यहाँ की मटर नहीं थी। अब यहाँ पे तो मटर आना बंद हो गया है, बाहर से आ रही थी ना, जहाँ पे अभी थोड़ा ठंड है तो वहाँ पे तो अभी सब्जियाँ हो रही हैं सर्दी वाली। लेकिन क्या है ना कि जो जैसा मौसम होता है ना तभी सब्जी अच्छी लगती है, जैसे मटर का हुआ, गोभी का हुआ। तो बस यही है, जो भी सीजनल सब्जियाँ हमेशा खानी चाहिए वही अच्छी लगती है। तो ये वाली बिस्किट है ना, ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इनको भी हम भर लेंगे। और बाकी मैंने डब्बों में ना थोड़े मसाले वगैरह भी फिल कर दिए थे। काम करते करते ना किचन में छोटे मोटे काम हम निपटा ही देते हैं। हम महिलाओं सबका ये रहता है कि एक काम के साथ कई काम लेके चलते हैं। चाय पत्ती भी फिल कर दूंगी और थोड़ा शिमला मिर्च और जो है ना पनीर, ये सब की मैं सब्जी बना के आ गई थी। अलग से एक शिमला मिर्च पड़ी थी तो उसकी मैंने सब्जी बना दी थोड़ा पनीर डाल के। अब यहाँ पे चलती हूँ मैं लवी को बस में बिठाने के लिए। लवी को बिठाने के लिए बस में बस आएगी। हो गया टाइम। तो फ्रेंड्स, अभी बस तो आई नहीं है तो हम बैठ गए यहाँ पे। हवा बहुत अच्छी चल रही है, आज बारिश हुई है कहीं पे लग रहा है। तो लवी को बिठा के तो मैं घर पे आ गई थी। उसके बाद घर का काम वगैरह निपटाया, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा रील्स वगैरह का काम, थोड़ा एडिटिंग का काम, ये सब करने के बाद में मतलब वो ये घर के काम काज में पता नहीं चलता ना कितना टाइम हो गया। शाम हो गई थी तो हम दिया बाती अपना कर देते हैं। संध्या पूजा हमारी हो गई है। इसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर ब्लॉग में आगे कंटिन्यू रखूँगी या फिर नेक्स्ट डे करूँगी, कुछ पता नहीं है अभी। तो ये देखिए पूजा वगैरह सब हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे का, नहा धोआ के पूजा पाठ करके हम हो गए तैयार और हमको जाना है अभी हॉस्पिटल। तो ये सूट डाले हैं फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा ढीला सा लग रहा है, बट हमने अब डाल लिया तो डाल लिया, क्योंकि पता नहीं धोने के बाद कितना सिकुड़ेगा। कॉटन का कपड़ा है ना, थोड़ा सा सूती कपड़ा सिकुड़ता है ना, तो इसीलिए मैंने अभी इसको फिटिंग नहीं किया है। बाद में इसको जो है मैं फिट करूँगी। पहले देख लेती हूँ कितना ये कसता है। वॉश करने के बाद में पानी में निकालूंगी आके। तो हस्बैंड जी को काम था तो वो अपने काम से जा रहे हैं, मुझे जो है हॉस्पिटल छोड़ देंगे, लवी को कोचिंग छोड़ देंगे, तो हम तीनों साथ में जा रहे हैं। तो मैं वहाँ पे दिखा ली थी टाइम से, जो है मैंने दिखा तो लिया था, और मुझे वहाँ से फिर हस्बैंड जी ने बस में बिठा दिया। और ना बस रुकी, बस कम से कम 1 घंटे के बाद चली थी, पूरी भरने के बाद में। तो आप ये लगा लीजिए कि मैं 3 o'clock घर पे पहुँची हूँ और फिर 3:30 पे नहीं 3:40 पे फिर वापस से मैं लवी को लेने के लिए करनाल गई थी। तो हम आ गए फिर से लवी को लेने के लिए। से उसी दिन पे 3 बजे घर पहुंची थी और 3:30 पे वापस स्कूटी लेके आई मैं फिर से मार्केट में। तो वो दिन तो मेरा पूरा का पूरा बिजी गया, हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा थक गई। इतनी धूप, तेज वाली धूप होती है ना, और हवाएं इतनी गर्म गर्म चलने लगी हैं। और ये है फिर मेरा दूसरे दिन का, क्योंकि मेरा 2-3 दिन में मैं अपना व्लॉग कंप्लीट करती हूँ, और कभी कभी तो 1 दिन में भी कर लेती हूँ अगर थकती नहीं हो तो। और तबीयत पे भी डिपेंड करता है कि तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर थोड़ा थोड़ा शूट करती हूँ। और यहाँ पे देखिए हम अपना ना घर का जो खेती का लहसुन है उसको हम साफ़ कर ले रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम हो जाता है घर के गार्डन का। सही में मैं मतलब ये मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता गार्डन में काम करने का। हस्बैंड जी को बहुत शौक है तो वही करते हैं। लेके आ गए थे, मैंने छत पे डाल दिया था, तो अब मैंने इसको साफ़ कर लिया है। कम से कम मेरे को 1.5-2 घंटे लगे थे, 2 घंटे तो आराम से लगे थे इसको साफ़ करने में। इसको भी मैं धूप में रखूँगी। तो घर का सामान होता है ना, काफ़ी दिन तक चलता भी है, मेहनत तो लगती है लेकिन देखिए अच्छा भी लगता है ना। तो हम ऐसे काम भी कर लेते हैं, काम तो हम सारे कर लेते हैं, खेती के कर लेते हैं। तो फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। और यहाँ पे टाइम
नून का हो चुका है, यानी कि आफ्टरनून हो रहा है। घर का सारा काम धाम हो गया, नाश्ता पानी सब कुछ हो गया। और एक ज़्यादा ड्राई फ्रूट। अब हम बना ले रहे हैं लंच। और लंच में आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी, तरी वाली, यानी कि थोड़ी सी जिसमें रसा होता है ना, थोड़ा हम लोग उसको रसा बोलते हैं, जो तरी वाली सब्जी को थोड़ा सा उसमें रसा हो वो बहुत टेस्टी लगती है। किसी भी सब्जी का थोड़ा बहुत पानी रहता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। और बना ले रही हूँ बैगन का भरता। एक बैगन रखा था, अच्छा है, कीड़े वीड़े तो नहीं है, काट के देखा मैंने। अब जो है बनाऊंगी ना, मतलब उसको अच्छे से साफ करूंगी तब देखूंगी कि वास्तव में कीड़े है कि नहीं। एक मैंने जो उसमें चीरा लगाया था उसमें से मुझे नहीं दिखे। अब अच्छे से साफ करूंगी ना तो देखूंगी। और कल मेरा पूरा दिन बिजी रहा फ्रेंड्स, पूरा दिन। और ये देखिए हमारे घर का, ये है हमारे घर का लहसुन। मेहनत तो खूब लगती है, चीज़ों को उगाने में, अपनी खेती करने में, लेकिन जो मज़ा होता है ना, वो जो फल निकल के आता है ना, वो गजब का होता है। और सच्ची बताऊँ, मैंने ना कुछ भी मेहनत नहीं करी थी गार्डन में, कुछ भी। मेरे हस्बैंड जी को ही शौक है। ये मैं थोड़ी देर 1-2 दिन रखूंगी, उसके बाद फिर हटा दूंगी यहाँ से। सब्जी बना ले रहे हैं, लौकी भी छोंक के आ गई हूँ, बैगन साफ करूंगी। तो ये बेडशीट मुझे चेंज करनी है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ। आई होप अब तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। बस यही है ना कि देखिए, आप हम लोग आपस में ना प्यार मोहब्बत से रहेंगे तभी रिश्ते चलेगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर आगे तक चलेगा। घर का टूटने की मेन वजह होती है आपस में मनमुटाव, एक दूसरे को नहीं समझना, बहुत बड़ी वजह होती है। और घर में बरकत भी वही होती है जहाँ पर सब लोग प्यार से रहते हैं, रिस्पेक्ट से रहते हैं, है ना। तो चलिए बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, फिर मुझे मशीन भी लगानी है। दोस्तों काम करने में ना, अपने घर के कोई भी काम हो ना, शर्म वगैरह नहीं आनी चाहिए। चाहे खेती का काम हो, चाहे गोबर उठाने का काम हो, चाहे भैंस का काम हो, हमने सारे काम किए हैं। जब जैसे जहाँ पे जो जैसी मतलब स्थिति थी उसके हिसाब से हमने घर के सारे काम किए हैं। और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई शर्म की बात है कि हमने भैंस का काम भी किया है, खेत का काम भी किया है, कुएं से पानी भी लाए हैं, भैंसों को भी नहीं लाया है। तो हमने सारे काम किए, आते सारे काम है, कोई भी काम करवा लो हमसे। तो मुझे लगता है कि ना ये अच्छी बात है। अभी आज के बच्चों में तो पढ़ लें वही बहुत है, क्योंकि अभी वो शहर में रहते हैं। गाँव वाला बच्चा हर जगह जो है सही से मतलब हर जगह एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको सारे काम आते हैं। लेकिन शहर के बच्चे बड़ा मुश्किल हो जाता है हर जगह एडजस्ट करना। तो यहाँ पे हम कर ले रहे हैं बेडशीट चेंज। काफ़ी टाइम हो गया था, सोच रही थी कि करूँ करके, बस ऐसा होता है ना कि सोचने में 2-3 दिन निकल जाते हैं। बाकी कमरों की तो मैंने कर दी थी, बस मेरे रूम की रहती थी। तो आज इसको भी हमने जो है कर दिया चेंज फाइनली। सोचते ना तो फिर वही है, सोचने में क्या ही, मैंने कहा कि अब ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, मुश्किल से 4-5 दिन ही हुए थे। और इतनी अभी लू वगैरह चलती है ना, तो इसीलिए मेरे को अभी चेंज करनी पड़ रही है। वरना विंटर में तो मैं आराम से 10-12 दिन निकाल देती हूँ। छोटे बच्चे नहीं है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो फिर तो 4-5 दिन में ही चेंज करनी पड़ती है। तो दोस्तों वही है ना, काम तो चाहे कैसा भी हो घर का, मुझे लगता है कि सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ। पता नहीं कब कैसी परिस्थिति आ जाए आपके सामने, तो शर्माना भी नहीं चाहिए। जब आपके हाथ पैर सही सलामत है ना, तो मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी भी घबराना भी नहीं चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ट्यूशन भी पढ़ाते थे, तो हमने दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपने मायके में भी बहुत मेहनत की है और ससुराल में भी की है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मायके में मैंने बिल्कुल ही आराम से ज़िंदगी बिताए, मतलब वो करी है। और मैं आराम कभी इस तरीके से बैठ के चाहती भी नहीं हूँ, मैं हमेशा काम करना चाहती हूँ। मैंने शुरू से ही मेहनत की है, मायके से ही मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने 10th क्लास से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। घर में बड़ी थी तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती है ना बड़े बच्चे की, कि भाई बहनों को देखना, उनको स्कूल लेके जाना, उनको तैयार करना। एक बड़ा भाई बहन होता है ना दोस्तों, वो समय से पहले ही बड़ा हो जाता है। मानो या नहीं मानो, उसके ऊपर ना जिम्मेदारियाँ, मतलब उसको एहसास शायद मुझे लगता है कि मेरा बचपन कब बीता मुझे पता भी नहीं चला, मैं कब बड़ी होगी मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो सर पे हम लोगों की आ जाती है कि नहीं, भाई को देखना है, बहन को देखना है, उसको स्कूल छोड़ना है, वो कब आएगा कब जाएगा। तो इसमें हम लोगों का कब टाइम निकलता है पता ही नहीं चलता। तो ना जिम्मेदारी सच्ची में बहुत ज़्यादा हो जाती है बड़े भाई बहन पे। कोई भी भाई हो या बहन, उस पर जिम्मेदारी खुद से खुद आ ही जाती है। तो यहाँ पे साथ साथ हमने मशीन भी लगा दी है और कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। और सुखा तो मैं यहीं पे देती हूँ, घर के अंदर ही ना आराम से सूख जाते हैं।
तो वही है दोस्तों कि ज़िंदगी का ना कुछ पता नहीं होता, इसलिए सब कुछ काम-धाम आना चाहिए। अब आज के बच्चे हैं, इनको हम सिखाते तो पूरा ही हैं, वैसे मेरे बच्चों को तो खाना-पीना बनाना तो आता ही है। लेकिन इनको ना फिज़िकली, मेंटली हर तरीके से भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये बना ले रहे हैं हम बैंगन का भरता, तो मैंने ना चेक करके ही इसको भुना था, बाकी कीड़े वगैरह मैंने चेक कर लिए हैं नहीं। क्योंकि वही है ना कि एक कट तो हम लगा देते हैं, उसमें सारी मतलब क्या है उसके अंदर वो पता नहीं चलता ना, तो जब काटते हैं तब फिर मैं उसको अच्छे से चेक कर लेती हूँ। तो इसको जो है हम मैंने भून लिया था, उसी में हरी मिर्च और लहसुन डाल के और टमाटर अदरक का सब कुछ पेस्ट वगैरह डाल के इसको हम डाल देंगे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है बैंगन का भरता। और वैसे भी अगर गैस पर भून के बनाओ ना, उसमें केवल लहसुन और सरसों का तेल और ये सब डालो ना, टमाटर ना डालो, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज और हरी मिर्च और हींग ये सब डाल दो ना, तो भी बैंगन का भरता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और यहाँ पे सब्ज़ी जो है हमारी बन चुकी है। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाएगा। भरता हमारा यहाँ पे बन चुका है और जो कपड़े भी मेरे वॉश हो गए थे, साथ में ये देखिए, तो मैं थोड़ा दही और बूरा खाने का मन था तो वो मैं खा ले रही हूँ, दही और बूरा। कपड़े भी साथ में वॉश हो गए थे तो यहीं पे सुखा दे रहे हैं, थोड़ी देर में ही सूख जाएंगी। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए काम के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहिए।